अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सुल्तान हैदर और मेरे साथ हैं फातिमा हैदर। ओके गाइस। आजकल एक चीज़ का बड़ा ट्रेंड आप लोगों ने देखा होगा, बल्कि काफ़ी टाइम से ऐसे है कि सम टाइम मूवीज़ के रीमेक बन जाते हैं हुँ, और अगर कोई मूवी रिलीज़ होती है तो फिर बाद में उसकी सीरीज़ आ जाती है और लाइक मेकर्स को ऐसा लगता है कि जैसे बनाने में ना मूवी ने उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया। मतलब वो चाहते हैं कि यार मूवी छोटी थी, तो हुँ, हम इसको ना एक सीरीज़ की शक्ल दे देते हैं और काफ़ी डिटेल्ड वो चीज़ हो जाएगी। हाँ। तो इस तरीके से मतलब मैं अगर लिंकन्स लॉयर की बात करूँ तो ये पहले मूवी आई थी। ये अच्छा, मूवी थी पहले। हाँ, अभी मुझे बताया था। हाँ, तो अच्छा मज़े की बात है मूवी मैंने पूरी तो वो देखी भी नहीं है। मैंने लिंकन्स लॉयर डायरेक्ट वो नेटफ्लिक्स पे देखा था, तो हुँ, वो सीरीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप कोई मूवी देखते हैं तो आप कहते हैं यार कुछ ना बच गया है, मतलब कुछ और डिटेल्ड होना हुँ, चाहिए था। तो अब अगर हम फ़र्ज़ करें हम हैरी पॉटर की बात करें तो हैरी पॉटर के 8 8 पार्ट आए 8 हुए हैं। पार्ट्स आए हैं। अब 8 पार्ट्स के बाद भी मतलब वो 8 बुक्स जो हैं, हाँ, उसके ऊपर आपको पता है कि हर बुक के ऊपर एक मूवी आई थी। हाँ, और जब हमने तब देखी थी और मतलब आज भी अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं यार अच्छा पूरी एक बुक के अंदर एक मूवी आ जाती है। हाँ, लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है या काफ़ी टाइम से ये रूमर्स हैं जी एचबीओ जो सीरीज़ आ रही है। एक सीरीज़ रिलीज़ करने जा रहा है हैरी पॉटर के ऊपर जिसमें एक सीज़न जो होगा वो पूरी की पूरी एक बुक को वो कंप्लीट करेगा। सोच के ना ये बड़ा फ़ैसिनेट करता हाँ, है कि यार एक्साइटमेंट होती है। मतलब एक सीज़न के अंदर कितनी डिटेल आएगी। और लेकिन एक चीज़ आप भी इस चीज़ पे थोड़ा-सा हो रही थी कि यार हुँ, कास्ट किस तरह से होगी? सबसे सबसे ज़्यादा चीज़ मज़े की मेन ये चीज़ थी। कास्ट और मुझे ना थोड़ा-सा ये भी कर रहा है कि वो मूवी बनी है बहुत साल पहले, हाँ। तो हमने ना उसको देखा ही उस तरह से है, हुँ। उस तरह के कलर्स के साथ। हुँ, तो हुँ। अगर आज की टेक्नोलॉजी के साथ थोड़े वाइब्रेंट कलर्स में अगर मुझे मूवी आएगी ना, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आएगा। अच्छा आप ये बात कर रही मैंने मेरे ख़्याल लास्ट टाइम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया था, हाँ। जिसमें उन्होंने जो हैरी पॉटर का वो जो नई कास्ट है, जो नया हुँ। उन्होंने किड जो ढूँढा है हैरी पॉटर उसके साथ हैग्रिड की जो तस्वीर थी, वो थोड़ा-सा ना लाइक वो मेरे ख़्याल सेट की तस्वीर थी और मैं आपको बता दूँ कि जो एक कैमरा जो मूवी कैमरा के अंदर का सीन होता है, हाँ, ये भी है। आफ्टर एडिटिंग और आफ्टर इफेक्ट्स और सारा कुछ, वो और एक सिंपल सेट की सिंपल प्लेन कैमरा से जो फ़ोटो होती है ना, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन मुझे कास्टिंग भी नहीं अच्छी लगी मतलब हैग्रिड जो है ना, वो इतना यंग है ना, कि मतलब उसको देख के हैग्रिड वाली फीलिंग नहीं अच्छा, आ रही। अगर आप लोगों को आइडिया हो कि एचबीओ ये रिलीज़ कर रहा है, इसकी शूटिंग शुरू हो गई है, कास्टिंग इसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। हुँ। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस सीरीज़ का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पिछले 25 सालों में जब से ये मूवी रिलीज़ हुई और इसके 2010 तक 8 पार्ट आए हैं, वो लोग जो इसके साथ-साथ बड़े हुए हैं, और जो लोग डाई हार्ड फैन हैं इसकी मूवी के, उनको पता है कि उनके जो करैक्टर है ना, हर एक करैक्टर जो है इस मूवी का, हुँ। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा करैक्टर भी है ना, वो उसके साथ हाँ, रिलेट करते हैं। हैरी पॉटर है, हिमायनी है, हाँ। रॉन है ड्रेको या है। इवन मैलफॉय है और मतलब इसमें जो नेगेटिव करैक्टर्स भी हैं, वो सारे के सारे मतलब लोगों को उससे मतलब किसी बंदे ने ऐसा नहीं होगा कि 1 दफ़ा मूवी देखी होगी, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 हाँ, दफ़ा, बेशुमार दफ़ा। यानी ये मूवी मूवी नहीं है, मेरा ख़्याल है ये एक इमोशन। एक्सपीरियंस है, एक इमोशन है कि आप इसको जब देखते हो तो या तो आपको अपनी वो किसी का टीनेज है, किसी का बिल्कुल चाइल्डहुड है, किसी का लाइक उस तरीके से तो आप इमेजिन नहीं कर पाते कि यार अच्छा हैरी पॉटर और होगा या किस तरह से हाँ, होगा वो लाइक उसकी जगह कोई और ले और सकता है। अगर वो एक्ट्रेस जब कास्टिंग वगैरह होगी, वो हुँ, बच्चे अगर उनके जैसी एक्टिंग नहीं करेंगे ना जो पहले की है, ये बहुत फील ही बड़ा नहीं आएगा। चैलेंज है। मतलब जिस तरह से हरमायनी का उन्होंने एक वो हुँ, दिखाया हुआ है ना उसके बोलने का अंदाज़, हाँ, उसके मतलब उसकी हरमायनी हर डिफरेंट है और हरमायनी का रोल मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है। हाँ। क्योंकि उसको ना एक बहुत डिफरेंट सा कैरेक्टर दिखाया हुआ हाँ, है कि हाँ, ये हाँ। लड़की उसके बात करने का इंटेलिजेंट है इंटेलिजेंट है और और दिखने में भी हाज़र कुछ दिमाग है वो हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ना पता नहीं अगर वो लेकिन अब देखिए ना इतना बड़ा बजट और हाँ, आपको पता है कि एचबीओ की इससे पहले जो एक ब्लॉकबस्टर सीरीज़ गई है गेम ऑफ थ्रोन्स हुँ, और उसके बाद मतलब और भी सीरीज़ हैं, तो ये सीरीज़ भी अगर वो इस तरह से उसी बैनर में बनेगी और जो कहे कि मेकर्स भी हैरी पॉटर वाले मेकर्स हैं जिन्होंने हुँ, पहले मूवीज़ बनाई हैं और वही इसमें इन्वॉल्वड हैं, तो कुछ ना कुछ तो सोच के उन्होंने सारी कास्टिंग और वो सारा का सारा जो चीज़ होगा वो किया हाँ, होगा। बट स्टिल एक ग्लिच रहता है माइंड में कि हाँ, यार पता नहीं
अच्छा कैसा होगा, मतलब किस तरह से एक्चुअली वो सारी हमारे चीजें होगी? माइंड में ना वो कैरेक्टर्स इस तरह से बैठ चुके हैं ना हम्म। कि हम किसी और की चीज को, किसी और कैरेक्टर को ना हम्म। उनकी जगह इमेजिन करना ही नहीं चाहते। हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ। लेकिन आप सोचो कि जो नई प्लटून है या जो नई जनरेशन है या जिनके लिए वो मूवी सीरीज जो नहीं होगी, अल्फाज हैं ये सारे। हाँ, अब ऐसा बेशुमार दफा हुआ है कि बहुत ऐसी मूवीज जो 80s में 90s में आई हैं, हम्म। बाद में उनके रीमेक आए, तो मैं कि ओरिजिनल मूवी शायद किसी ने देखी ना और रीमेक पे ही वो रिलाई कर लेते हैं, हाँ यार ये मूवी बहुत अच्छी है। हाँ। तो लेकिन अगर हैरी पॉटर को देखा जाए तो बहुत ज्यादा पुरानी मूवी नहीं है, मतलब दिखने में तो ऐसा लगता है ना 25 साल या 2001 में 2000 हम्म। में इसका फिलोसोफर स्टोन वो वाले आए थे। लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो लगता है कि अपने टाइम से आगे आके हाँ। बनाई होती है, मतलब आज भी आप हैरी पॉटर देखें और हैरी पॉटर के सीन, उसकी हम्म। मेकिंग, उसके स्पेशल इफेक्ट्स, और मतलब हाँ। कहीं पे आपको ना कोई लेम किस्म की चीज नजर नहीं आएगी कि यार ये क्या है। मतलब आपको पता है कि जिन मूवीज में स्पेशल इफेक्ट्स और इस तरह की चीजें मतलब जहाँ पे जरूरी होता है, क्योंकि ये मूवी की सारी मैजिकल मूवी है, और इस मैजिकल वर्ड को दिखाने के लिए फिर आपकी वो बहुत ज्यादा। सारा एक्टिंग और स्पेशल इफेक्ट्स और वो जो मतलब ये सारा काम बहुत ज्यादा, तो अगर आप देखें कि यार हम्म। 20-25 साल पहले इतना रिफाइंड और इतना अच्छे तरीके से इसको बनाया गया, तो फिर आज एचबीओ अगर बना रहा है सीरीज बाबा मुझे तो वो सबसे कैसा ज्यादा होगा। ना हम्म। दुख कास्टिंग पे हुआ है उसकी, स्नेप की। मतलब जो स्नेप था ना वो मतलब हाँ, हमेशा से वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स। आइकॉनिक था वो बंदा, हाँ। तो मतलब उसको अब जब मैं देखती हूँ ना, और ठीक है, मतलब उन्होंने एक अच्छी चीज की है कास्टिंग वगैरह में उस तरह से करके, हम्म। आपके फेस पे बैठे तो सही ना वो रोल। और हम्म। हमने उसको ना एक इमेजिन किया हुआ ब्लैक लॉन्ग हेयर्स, हम्म। फेयर, हम्म। हाइटेड, उसको मैं असल इमेजिन कर चीज नहीं ये है पा ना रही। कि हम लोगों के माइंड्स में वो हाँ। करेक्टर इतने मतलब मतलब उनका इम्प्रेशन इतना स्ट्रांग है ना कि हम हम्म। चाह के भी उनको रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ। और मेरा ख्याल है या तो ये चीज बहुत अच्छी बन जाएगी या तो। या बिल्कुल डिजास्टर होगी, मतलब मेरी हम्म। वाइब मुझे ये कह रही है कि या तो ये सीरीज वन ऑफ द फाइनेस्ट होगी ऑन हाँ। हैरी पॉटर में, क्योंकि अच्छा इसमें जो प्लस पॉइंट है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि मुझे जो इसमें मजे वाली चीज नजर आ रही है ना, जिस दिन ये अनाउंस हुई थी हाँ। तो मुझे था कि यार एक बुक के डिटेल्ड ऊपर होगी। पूरा एक मतलब सीजन होगा, यानी अगर हम्म। एक सीजन के अंदर 10 एपिसोड्स हैं तो और आप कहाँ आपने 2.5 घंटे की एक मूवी के साथ रहे हैं और हाँ। कहाँ आप 10 एपिसोड के साथ उस दुनिया में रहेंगे और एक मतलब वो हम्म। फिलोसफर स्टोन को इतना डिटेल्ड वो बना देंगे। और 10 भी ना हो, अगर फर्ज करो 8 एपिसोड भी हैं तो तो फिर भी बड़ी मजे की चीज बनेगी ये। उनका बस सेट सेम ही होगा, मतलब जहां पे पहले हैरी पॉटर शूट हुई है दोबारा उसी जगह पे शूट होगी। क्योंकि अब अगर सेट अगर डिफरेंट होता है थोड़ा सा भी, अगर देखिए चेंजिंग्स मेकिंग आती हैं। में बहुत ज्यादा चेंजिंग्स तो होंगी हाँ। ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह अब 25 साल पहले वाली टेक्नोलॉजी, कैमराज, वो हाँ। सारी चीजें तो नहीं होंगी ना, बहुत ज्यादा रिफाइंड वर्क होगा, बहुत ज्यादा, तो ये हम्म। जहां पे हम इसकी पॉजिटिव चीजें मैं आपको बता रहा था कि जी सीजन होगा डिटेल्ड होगा, वहां पे इसकी मेकिंग को भी देख के ये चीज रखी जा सकती है कि यार ये बड़ी कमाल बनेगी। हम्म। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, लॉर्ड्स ऑफ द रिंग, वो भी आज से 25 साल पहले वो मूवी रिलीज हुई थी, लेकिन लॉर्ड्स ऑफ द हाँ। रिंग के ऊपर एक सीरीज आई थी रिसेंटली, उसकी रेटिंग को इतनी खास नहीं गई, मतलब उसके 2 सीजन तो आ गए आई थिंक, और हम्म। उसकी अगर रेटिंग की बात करूं तो मेरे ख्याल 7.57, मतलब जो सूट नहीं करती। हाँ। सीरीज जो होती है ना गाइस, हमेशा सीरीज जो इनकी रेटिंग अगर 8 से ऊपर आती है ना तो हम समझते हैं कि यार अच्छी सीरीज है, 8.5 बहुत अच्छी है, और 9 वाली तो कहने एक्सेप्शनल होती हैं, हाँ। या 9 से ऊपर जो होती हैं। लेकिन जो सीरीज होती है ना लाइक 7, 7.5, तो सीरीज की रेटिंग में ये होता है कि 7.5 वाली सीरीज जो होती है वो नॉर्मल होती हैं, एक्सेप्ट द लिंकन्स लॉयर। लिंकन्स लॉयर का रेटिंग भी उसकी 7.78 है। आई डोंट नो उसकी रेटिंग इतनी क्यों कम है, लेकिन हम्म। मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है। सो लॉर्ड्स ऑफ द रिंग की मैं बात कर रहा था, तो अगर आप वो देखिए या जिन लोगों ने वो देखी, आपको पता है कि कितना उसमें रिफाइंड वर्क है, मतलब हम्म। उसकी उसका प्रोडक्शन, उसके इफेक्ट्स, हाँ, उसके सीन, कलर्स उसके कलर्स, मतलब। और इतना मजे का वो काम है ना। हम्म। लेकिन स्टोरी स्टोरी लाइन में नहीं जान अच्छी। नहीं है, आप मतलब उस तरह से रिलेट ही नहीं कर पा रहे। हाँ। एक्चुअली मूवीज और सीरीज होती हैं जब आप उनके साथ रिलेट करते हैं, एग्जैक्टली। और अगर कोई मूवीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है तो आप हाँ। फिर उसके साथ ज्यादा रिलेट कर जाते हैं और आपको लगता है हम्म। कि यार अच्छा वो मैं देखता हूँ। आप जब वो दोबारा देखते हैं, वो दोबारा से एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपके हाँ। इमोशंस, आपकी वो चीजें ना, आपके अंदर एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है जो आपको मतलब बहुत ज्यादा ना वो आपको एक हाँ। एक खास लेवल पे ले जाती है। सो लॉर्ड्स ऑफ द रिंग के बाद जो सीरीज आई है उसकी मेकिंग बहुत अच्छी थी, इसी तरह
हम अज्यूम कर सकते हैं कि यार हैरी पॉटर की जो मेकिंग है वो भी बहुत कमाल होगी। और यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है कि स्टोरी तो वही है ना, हाँ डिटेल्ड है, स्टोरी वही है। लेकिन अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे मेन वही बात आ जाती है कास्ट की, कास्ट। कि यार लोग रिलेट कर पाएंगे, या लोग पूरी सीरीज में कंपैरिजन में तो नहीं रहेंगे कि यार अच्छा वो वाला हैरी हाँ पॉटर अच्छा था, ये वाला हैरी पॉटर अच्छा नहीं, अच्छा हाँ वो वाला ज्यादा क्यूट था, ये वाला ऐसा है, अच्छा वो हिमायनी ऐसे कर रही थी, ओहो ये तो वही ये ना। कर रही। तो अगर पूरी सीरीज के रिव्यूज में या पूरी सीरीज में मुझे सिर्फ यही चीज सामने आती गई तो फिर शुरू तो में हमाइनी का भी नहीं रोल सही लगा था, तो हम्म मुझे नहीं लगा था कि ये सूट कर रही है। बट फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने ना बुक्स पढ़ी नहीं है सारी, हम्म तो उसने बताया कि जो अक्सर जो पूरी मूवी के अंदर करेक्टर्स हैं ना, हम्म वो सारे करेक्टर उस तरह से नहीं दिखाए हुए जो बुक्स के अंदर है। हम्म बुक्स के अंदर उन करेक्टर्स को किसी और तरह से डिफाइन किया हुआ है, और हम्म मूवीज के अंदर किसी और तरह के करेक्टर्स हैं। हम्म तो मतलब जो हमायनी बुक के अंदर है ना, वो इतनी प्यारी नहीं बताई हुई। मतलब हम्म। उस तरह से एक्सेप्शनल होना कि बहुत अच्छा, ज्यादा। अब बात ये होती है कि ये प्यारा होना या ना होना। हम्म। अब जो हैरी पॉटर सीरीज के अंदर हिमायनी है, हाँ, उस टाइम पे उसको देखें तो मतलब हमारे लिए शायद फेयर होना वो प्यारा नहीं होता है। नहीं, फेयर की हाँ बात नहीं कर रही हाँ हूँ। हाँ उसको ना फेयर नहीं बताया हुआ, उसको दिखाया हुआ है कि ना, वो जिस तरह के अब होते नहीं है नर्ड टाइप, जिस तरह से अक्सर बच्चों को कहते हाँ हैं हाँ हाँ हाँ। कि ग्लासेस लगी हुई हैं ओके और ओके। हमेशा बुक्स लेके घूम रहे हाँ हैं हाँ मासूम हाँ से, हाँ। उस टाइप का दिखाया हुआ है। लेकिन हमायनी जो मूवी में है ना, हम्म। वो उस टाइप की बिल्कुल अच्छा, भी नहीं है। ऐसा होता है, ऐसा अक्सर होता है कि जब हाँ आप कोई चीज देखिए, मैं आज स्टार्ट में पहले यही बात करने वाला था कि बुक्स का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, मूवीज हम्म। का सीरीज का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। बुक्स आपको बहुत डिटेल्ड एक इमेजिनरी वर्ल्ड और एक अजीब सी दुनिया में हाँ आप खुद को ले जाते हैं। और मैं मजे की बात बताऊं, जब आप लोगों ने डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा कि आप लोग बहुत अच्छी बुक पढ़ रहे होंगे ना, तो आपका दिल नहीं चाहेगा कि वो खत्म हो। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे, आप उसके 3-4 चैप्टर पढ़ रहे होंगे और उसके बाद आपको मजा आना शुरू हो जाएगा और आप बुक बंद करेंगे, खाएं पिएंगे, चले फिरेंगे, डिनर करेंगे, लंच करेंगे, चाय शाय पियेंगे, उन हाँ। करेक्टर्स को सोचेंगे, उनके साथ अच्छा आगे क्या होगा, ऐसे वो इस तरह की वो चीजें। और फिर वो चैप्टर वाइज चैप्टर आप उसके साथ चलते रहेंगे। सो बुक्स की जो इमेजिनेशन होती है वो प्योरली आपकी इमेजिनेशन होती है। हम्म। लेकिन जब हम मूवीज और सीरीज देखते हैं ना, तो इनकी जो इमेजिनेशन होती है ना, वो प्योरली डायरेक्टर और जो हाँ। राइटर होता है उनकी मिक्स, आपस में जो एक इमेजिनरी वर्ल्ड वो जो खुद हम्म। से क्रिएट करते हैं अब बुक उसी से को। लेके। हाँ। तो फिर जितना अच्छा डायरेक्टर है या जितना अच्छा उसका वो हम्म। डिजाइनर, कॉस्ट्यूम, जो भी मतलब डिटेल्ड बंदा वहां पे, जो छोटा से छोटा जो बंदा भी वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, हाँ, उसका बड़ा एक रोल होता है उस मूवी को या सीरीज को बनाने के लिए। वो ऐसे ही, वो मेरी फ्रेंड ईशा है ना, हम्म तो वो कहती है कि जब मैं उसको, वो बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ती है, उसको नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है। हम्म वो एक दिन में पूरी पूरी बुक खत्म कर देती है। वो कहती है जब तक मैं करूँ ना मुझे होता है कि मैं ना बस जल्दी से पढ़ लूँ इसे। हम्म मुझे एक्साइटमेंट होती रहती है। कहती है जब कोई इस तरह का सीन आता है ना कि वो मैं उसका बहुत वेट कर रही होती हूँ, हम्म या मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हम्म बुक को वहां बंद करती हूँ, हम्म उस सीन को इमेजिन करती हूँ, थोड़ा हम्म, चलती फिरती हूँ, मतलब हाँ इंजॉय करती हूँ उसको। हाँ। और फिर मैं दोबारा से पढ़ती हूँ और बस उस एक सीन को 3-4 दफा पढ़ती हूँ। ये और प्राइसलेस एक्सपीरियंस है गाइस, हाँ। अगर आपको बुक रीडिंग का शौक है। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे अब ये वाला जो दौर है, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हम्म। हमारे पास और बहुत सारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो हम वहां से वो चीजें करते हैं। लेकिन आज भी वो लोग जिनको बुक्स पढ़ने का, ब्लॉग्स पढ़ने का या ऑनलाइन बुक्स पढ़ने का शौक है, तो वो इस चीज को फील करते हैं कि जो रीडिंग के अंदर आपका होता है ना, वो शायद मूवी के अंदर वो एक्सपीरियंस आपका लिमिटेड हो जाता है। लेकिन एक और हम्म। चीज भी होती है फातिमा, मैं आपको बताऊं कि अगर फर्ज करें हम इस रूम की बात करें, तो हम्म। इस रूम को एक बुक के अंदर अगर आप एक्सप्लेन किया होगा, तो मे बी उसने 10-15-20 पेजेस में इसको एक्सप्लेन कर हाँ। दिया होगा कि अच्छा सोफा इस तरह से, कलर इस तरह का था, टेबल हम्म। इस तरह का था, करेक्टर ऐसे थे, इन्वायरमेंट, एनवायरनमेंट, वो सारा टेम्परेचर, एक्सप्लेन सब करने में कुछ वो। राइटर को बहुत टाइम लगता है। हम्म। लेकिन जो डायरेक्टर होता है वो मूवी में जस्ट एक सीन में वो सारी चीजें रख के वैसे बना के हाँ। वो 2 सेकंड में वो चीज बता सकता है। हम्म। सो वो आपने मुहावरा सुना होगा ना कि अ पिक्चर इज बेटर देन 1,000 वर्ड। तो हम्म। आपकी जो पिक्चर होती है ना, वो पोर्ट्रे कर देती है जो आप पूरे हाँ। 1000 लफ्जों में किसी चीज को अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सो इस तरीके से लेकिन मूवीज में जब वो ना बुक में वो एक रूम को उन्होंने एक एक वर्ड में एक्सप्लेन किया होता है ना, हम्म तो आपकी इमेजिनेशन कहीं पे जाके इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप उसके साथ साथ उसको जब एक हाँ एक चीज को इमेजिन कर रहे होते हो ना, हम्म तो वो इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना। हम्म मतलब बड़ा मजा आता है उसको करने का। और जब आप
मतलब जब मैं कोई वैसे ऑनलाइन कोई बुक पढ़ती हूँ ना, तो जो करेक्टर उसमें जो मेन लीड होती है ना, वो मैं उसको उसको इमेजिन नहीं करती, मैं उसकी जगह अपने आप को इमेजिन करती हूँ। ओके। मैं कर ही नहीं पाती इमेजिन किसी और को। अच्छा, ये भी होता है। आप मूवीज देख लें, हम्म आप कोई किताब पढ़ रहे हो, कुछ भी हो ना, किसी ना किसी करेक्टर के साथ तो आप रिलेट करते ही हैं। हम्म और अगर आप रिलेट नहीं ना करते तो आपको वो चीज देखने का या मजा ही नहीं पढ़ने का आता। मजा नहीं आता। अब वो आप कहीं पे भी रिलेट कर सकते, किसी तरह भी है, वो पढ़ने वाले पे अपनी उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइस, हम बात कर रहे थे सीरीज के बारे में, तो अब ये सीरीज अभी तो खैर 2026-27 में जाके सुनने में आ रहा है कि ये रिलीज होगी एचबीओ के ऊपर। तो अभी इस सीरीज में 2 साल हैं, और 2 साल में क्या चेंजिंग्स आते हैं, किस हम्म तरीके से वो मजीद इसको और लेके दो आते साल हैं। भी सिर्फ एक सीजन आएगा ना, मतलब फर्स्ट मूवी पे। फर्स्ट सीजन आएगा, और फिर उससे अगले साल अगला सीजन, फिर मतलब 27 से ये स्टार्ट होगी। और आपको पता है कि ऐसे सीजन थोड़ी आते हैं, समटाइम सीजन में भी 2 साल के बाद सीजन आता है। हम्म चलो हम अज्यूम कर सकते हैं कि हर साल एक सीजन भी आए, तो हम्म फिर भी 8 बुक्स हैं, तो कहाँ जाके वो सीजन्स आएंगे और फिर उनकी। 10-12 साल हाँ ये तो। जी, मतलब ये भी एक नया दौर, एक नया एरा होगा तो बाबा हैरी देखिए, पॉटर जिस का। तरह से हैरी पॉटर में जो भी मूवी थी, उसके जितने भी उसमें वो कास्टिंग थी, हम्म, वो हैरी पॉटर के साथ साथ, मतलब उस मूवी के साथ साथ बड़े हुए, तो हाँ। इन बच्चों के लिए कितना ज्यादा एक्साइटिंग हैरी पॉटर है की ना ये। सबसे कमाल बात पता क्या है उसकी, यही कि वो उसकी जो कास्ट थी, वो वो सारे बच्चे एक मतलब किस तरीके से एक 10 सालों के लिए, 10 साल में ये इसके 8 पार्ट आए, और 10 सालों के लिए मतलब वो साथ साथ बड़े होते रहे। बाबा उन और बच्चों के लिए कितना तो मतलब कितना सब मुश्किल कुछ। होता है, कितना मुश्किल होता है मैनेज करना इन सबको। हाँ। आपको पता है ये मतलब किसी टीम को लेके चलना, यहाँ पे आप हम्म छोटे से को आपको असाइनमेंट दे दी जाए ना, तो आपको लग पता जाता है कि भाई इनको मैनेज कैसे करना है, या ये एक्टिविटी हमने और कैसे वो परफॉर्म करनी कास्टिंग है। तो भी है भी छोटी, मतलब वो कौन सा मिच्योर या इस तरह के हैं, मतलब बिल्कुल। वो सारे उनके भी बच्चे ही 100 हैं। मसले होंगे, पेरेंट्स के हाँ, साथ मसले, स्टडी के मसले, तो को बाबा पढ़ रहा जितने होगा भी ये। ये जो कास्टिंग होगी, वो हम्म। जरूरी है कि वो एक्टर्स के ही मतलब बच्चे वगैरह हो, कि वो नहीं नहीं कोई नहीं, भी हो सकता है। आपको पता है जब हैरी पॉटर की कास्टिंग हुई थी तो ये डैनियल रेडक्लिफ जो था, एक रैंडम किड था, कोई इसका मतलब बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि ये कोई, अच्छा। ये सारे बच्चे ऐसे ही आए थे। कोई ऐसा वो हम्म नेपोटिज्म वाला सीन नहीं था कि जी एक्टर्स का या वो डायरेक्टर मैंने का ना या कुछ इस तरह का सीन हो। ड्रेको मैलफॉय का एक इंटरव्यू देख रही थी। हम्म उसके अंदर वो कहता है कि ना, जब मैं देने आया था ना, एक्चुअली वो हैरी पॉटर के लिए देने आया था, हम्म। बट उनको ना उससे वाइब्स आई थी कि ना ये ड्रेको का रोल ज्यादा अच्छे से। हाँ तो कहता है कि ना, मैंने तो बुक्स पढ़ी भी नहीं हुई थी, मैं तो ऐसे ही आ गया था। हाँ हाँ और जब उन्होंने मेरे से पूछा था ना हाँ कि सबसे फेवरेट सीन कौन सा है, हाँ। तो मुझे तो पता ही नहीं था। तो हम्म फिर उसको ना, उसने किसी से सुना था कि मैंने ना ये सीन मेरा फेवरेट है, तो मैंने भी जाके वही बता दी कि हाँ मुझे भी यही पसंद है। हम्म। मतलब उन्होंने बुक्स पढ़ी भी नहीं हुई थी, और उन्होंने वो मूवी इतने अच्छे कास्टिंग से बहुत की। इंटरेस्टिंग होती है, और कास्टिंग में डायरेक्टर की यही तो नजर होती है कि वो देख लेता है कि यार अच्छा ये वाला जो बंदा है, हाँ। इसको किस रोल में फिट किया जा सकता है, या ये वाला मेन लीड में आ सकता है, या ये विलन में आ सकता है, किस तरीके हम्म से वो आ सकता है। तो ये मतलब बड़ी इस चीज के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। समटाइम हम कोई मूवी या कोई सीरीज देखते हैं तो हमें जब हम उस करेक्टर को देखते हैं और उस एक्टर को देखते हैं, तो हम ना हम्म दाद देते हैं उस डायरेक्टर को या कास्टिंग डायरेक्टर को, जो कहता है जिसने मतलब उसको कास्ट किया, तो बंदा कहता है यार कितना फिट बैठा है, हाँ। यार ये तो ये बना ही इस रोल के लिए था। हम्म ये बहुत कमाल की चीज होती है। और सम टाइम जब बंदा करेक्टर में वो एक्टर फिट नहीं बैठता ना, तो वो फील ही नहीं आ रही होती, वो हाँ। कन्विंसिंग नहीं लगता। सो हैरी पॉटर की सक्सेस में भी एक बड़ी मेन चीज ये थी कि इसमें हर बंदा और हर हर चीज करेक्टर। छोटी छोटी जो थी ना, बड़े जो पीसेस थे मिला के जो हाँ, मास्टरपीस बनता है। और लेट्स सी कि हैरी पॉटर की जो सीरीज है, ये भी हमें वो और ही इसके फील करवाए। प्रोफेसर्स भी सारे बड़े डिपेंड करते हैं, मतलब जितने बहुत भी। ह्यूज कास्ट है, बहुत ह्यूज हाँ। कास्ट है। आप देखो तो सही कि क्या कुछ उसमें होगा सीरीज के अंदर। और मतलब आई एम सो एक्साइटेड वंस अगेन कि हाँ, 2 साल बाद ये वाली हम सीरीज देखेंगे एचबीओ के दो ऊपर। और साल बाद। 2 साल ऐसे गुजर जाने, आज हम 2027 की बात कर रहे हैं, और ऐसे 2 साल गुजर जाने हमें ये वीडियोस बनाते हुए, और 2 साल बाद जब ये रिलीज होगी तुम उस पर बात कर रहे होंगे कि यार देखा हमने 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था, और हाँ। ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। एक तो हम इस तरह की बातें बहुत करते हैं कि यार अच्छा ऐसा हुआ था, ये हुआ था, याद है, ऐसा ऐसा हो जाएगा फ्यूचर में। सो गाइस खैर, आप क्या कहते हैं, आपके क्या व्यूज हैं इस सीरीज को लेके, क्या आप एक्साइटेड हैं? अगर आप हैरी पॉटर के लवर हैं, फैन हैं मूवीज के, आपने देखी हुई हैं और कितनी दफा देखी हुई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हैरी पॉटर पसंद नहीं है तब भी बता दें। और जो लोग नहीं। इस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे दोस्त हैं भाईजान जवाद साहब,
जवाद तारिक साहब को हैरी पॉटर बिल्कुल नहीं पसंद, उनके भाई साद तारिक को बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं हैरी जिनको पॉटर फैंटेसीज और इस तरह की इमेजिनरी जो फिक्शन टाइप जो सीरीज होती हैं उनको नहीं पसंद। बट मेरा जो जॉनरा है हाँ वो बहुत वास्ट है, मैं मुझे तो बहुत अपने सारी चीजें हमेशा इस तरह की चीजें एग्जाम्स के पसंद होती बाद, हैं। यानी कि बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं हम्म या जब फाइनल एग्जाम्स होते थे, तो मेरा होता है कि मैं बोर्ड के एग्जाम्स के बाद सबसे पहले हैरी हम्म पॉटर देखूंगी। हाँ अब देखें। मैं पेपर्स के दौरान ये सोच रही थी, बस जैसे एग्जाम्स खत्म मैंने सबसे पहले हैरी पॉटर्स के 8 पार्ट खत्म करने। उसके बाद फिर मैं जितने भी जैसे कि मैं टेकन देखती होती हूँ, फिर हाँ हाय, टेकन इतने टेकन पे बात मजे। करेंगे गाइस, अभी नहीं, हाँ अभी नहीं, इसको होल्ड पे रखें। टेकन भी एक कमाल की चीज है, उस हाँ पर हम बात करेंगे। सो मेरा ख्याल है कि हम उनसे पूछ रहे थे, ठीक है, हाँ कि अगर आप लोगों को सीरीज के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं और आपके माइंड में क्या चीज है जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और फर्दर अपने नेक्स्ट मूवीज वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से, और आप किन मूवीज के बारे में बात करना चाहते हैं या क्या आपके माइंड में है, जो भी आपके माइंड में है रिगार्डिंग मूवीज सीरीज, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और फादर डॉटर टॉक वाले जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।